हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोहन मीणा बायोलॉजी में आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। दोस्तों ये जो नया टॉपिक है वो है परागकण पोलन ग्रेन। दोस्तों ये जो परागकण पोलन ग्रेन है ये भी एक पौधों के अंदर लैंगिक जनन का हिस्सा है जिससे नरयुग्मक निर्माण होता है। दोस्तों परागकण पर काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। परागकण पर आजकल जैसे जनरल क्वेश्चन ऐसे बनते हैं क्योंकि इससे कुछ ह्यूमन रोग होने लग गए हैं, जैसे एलर्जी है, अस्थमा है और अन्य भी रोग होते हैं कुछ। और परागकण का एक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ये भी कि इससे कुछ टेबलेट बनाई जाती है जिन टेबलेटों का उपयोग अपने ऊर्जा के लिए करते हैं। खिलाड़ी धावक जो खिलाड़ी होते हैं वो ऊर्जा के लिए परागकण की जो टेबलेट का यूज करते हैं। पाश्चात्य देशों में इसका उपयोग काफ़ी होता है दोस्तों परागकण की टेबलेट का। तो मैं अब जो है ये जो परागकण से बनी टेबलेट का उपयोग काफ़ी होता है, तो मैं अब जो ये जो इससे संबंधित जो रचना है वो बताने जा रहा हूँ। परागकण एक अच्छा टॉपिक है, आप इसको ध्यान से देखें। दोस्तों परागकण, ये जब परागकण की अगर अपन बात करें तो परागकण जो है काफी सूक्ष्म रचना होती है। इसका जो व्यास है वो 25 से, या इसको अपन कह सकते हैं 25 से व्यास, इसका व्यास परागकण का जो व्यास है वो होता है कितना, 25 से 50 म्यू माइक्रोन। कितना होता है दोस्तों, 50 से म्यू माइक्रोन, ठीक है ना। अब इसकी ये तो व्यास हो गया। दूसरी बात, इसके बाद परिभाषा की बात करते हैं। तो इसकी जो परिभाषा है, परागकण की जो परिभाषा परागकण की जो परिभाषा है, किसे कहते हैं परागकण। तो देखो चतुष्क के जो चतुष्क से अलग है लघु बीजाणु, चतुष्क से अलग हुए लघु बीजाणु किसका निर्माण करते हैं, परागकण का। दोस्तों तो ये परिभाषा आती है चतुष्क। लास्ट पीरियड में अपन ने बताया था लघु बीजाणु, तो चतुष्क से अलग हुए लघु बीजाणु, चतुष्क से अलग हुए लघु बीजाणु, परागकण पोलन, इसको पोलन भी कह सकते हैं, पोलन या पोलन ग्रेन भी कहलाते हैं। देखो दोस्तों अगर अपन बात करें तो चतुष्क से, जैसे मान लो अगर जैसे ये चतुष्क है और ये लास्ट मिनट में मैंने बताया था चतुष्क, ये चतुष्क है, मान लो ये कोई चतुष्क है, ये चतुष्क रचना होती है चतुष्क। तो ये जो चतुष्क रचना होती है, ये जो चतुष्क से ये जो अलग अलग ऐसे बिखर जाते हैं, ये ठीक है, अलग अलग हो जाते हैं, तो ये क्या है, परागकण। क्या है ये, परागकण है दोस्तों। इनको लघु बीजाणु न करके क्या कहेंगे, परागकण कहेंगे। दोस्तों एक ध्यान रखने की बात है कि हमें अगर जब ये जो लघु बीजाणु कब तक रहते हैं, जब तक ये चतुष्क में तब तक तो लघु बीजाणु होते हैं, और ये अलग हो जाते हैं तब ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, परागकण में कन्वर्ट हो जाते हैं। तब अलग होने के बाद में किस में बदल जाते हैं, ये परागकण में बदल जाते हैं। देखो इसके अंदर जो बात आती है कि यहाँ अब ये जो इसकी संरचना की बात करें, अपन इसकी जो संरचना की बात करें लघु बीजाणु, ये जो परागकण की संरचना की। अब देखो इसमें जैसे मान लो इसको अगर ये मान लो एक परागकण ले लेते हैं अपन, और इसको अपन ऐसे इसमें जो है इसकी संरचना बढ़ाते हैं, इसकी परागकण की क्या बनाते हैं, संरचना। तो इसमें जो पहले इसकी दो संरचना बढ़ाते हैं अपन, संरचना। अगर इसकी संरचना की बात करें तो इसकी संरचना में 2 स्तर होते हैं दोस्तों। कितने स्तर होते हैं, 2 स्तर। एक तो दोस्तों होता है आपके बाह्य स्तर, एक तो कौन सा होता है, बाह्य स्तर, और दूसरा होता है अंतर स्तर। दोस्तों अब मैं परागकण की संरचना बढ़ाने जा रहा हूं। अब देखो इसमें जो परागकण आपके इस प्रकार है, इसमें देखो इसमें ये परागकण जो होते हैं जब अलग अलग होते हैं तो ये अलग अलग अलंकृत, अलग अलग आकृति के होते हैं।
देखो दोस्तों, इसमें ये जो परागकण होते हैं वो अलग अलग आकृति के अलंकृत होते हैं। कई जगह ये प्लेट होते हैं, कई इसमें अलग अलग जो रचनाएं बनती है इसमें, तो ये परागकण अलग अलग आकृति से अलंकृत होते हैं। देखो दोस्तों, परागकण, ये परागकण की संरचना है। इस परागकण के अंदर जैसे ये बीच में ये तो दो बाह्य स्तर हो गया, ये अंतः स्तर हो गया, और ये जो है अब इसमें देखो यहाँ ये मध्य में इसमें ये केंद्रक, ये मध्य में क्या है, केंद्रक, और ये इसमें अगर पादप कोशिका है, परागकण अगुणित कोशिका है, तो ये क्या होती है, इसमें रिक्तिकाएं होती है। इस प्रकार ये जो है केंद्रक होता है अगुणित, और इसमें ये जीवद्र होता है। देखो इसमें अपन बात करें तो ये प्रारूपिक परागकण है, ये प्रारूपिक, ये क्या है, ये परागकण। तो देखो इसमें पहले अपन बात करते हैं परागकण की, जो ये दो स्तर होते हैं, बाह्य स्तर और अंतः स्तर। तो देखो इसमें जो बाह्य स्तर होता है वो कठोर होता है, क्योंकि ये स्पोरोपोलिन आवरण का बना होता है। देखो इसमें अपन बात कर रहे हैं बाह्य स्तर की। दोस्तों ये इसका जैसे मान लीजिए क्या होता है, बाह्य स्तर, बाह्य स्तर, इस बाह्य स्तर को अपन एक्साइन भी कहते हैं, एक्साइन, एक्साइन भी कहते हैं बाह्य स्तर को। और ये बाह्य स्तर कैसा, ये स्पोरोपोलिन, ये जो है किसका बना होता है, ये स्पोरोपोलिन रसायन का बना होता है, स्पोरोपोलिन रसायन का बना होता है। अब ये स्पोरोपोलिन रसायन का बना होने के कारण ये क्या होता है दोस्तों, ये स्पोरोपोलिन के कारण ये कैसा हो जाता है, कठोर और दृढ़ हो जाता है, कठोर एवं दृढ़, ये दृढ़ हो जाता है, ठीक है। और इसका जो अब ये एक ये इसका कार्य क्या हो गया, ये जो है सुरक्षा, इसका कार्य क्या हो गया, सुरक्षात्मक है। दोस्तों कुछ स्थानों पर स्पोरोपोलिन का जो निर्माण नहीं होता है, जैसे स्पोरोपोलिन नहीं बनता है, ऐसे स्थानों को अपन बोलते हैं जनन छिद्र, ऐसे स्थानों को बोलते हैं जनन छिद्र। ऐसे स्थान किसका निर्माण करते हैं, जनन छिद्र का निर्माण करते हैं। अब देखो ये तो इसका बाह्य स्तर हो गया और ये जनन छिद्र हो गया। अब देखो दोस्तों अंतः स्तर, परागकण का जो दूसरा स्तर होता है वो होता है अंतः स्तर। देखो अंतः स्तर इसको एंटाइन बोलते हैं, एंटाइन। दोस्तों ये जो इसका जो अंतः स्तर होता है परागकण का, जो ये अंतः स्तर होता है एंटाइन, ये जो है ये पैक्टिन और सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है, पैक्टिन एवं सेलुलेज का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। अब इसका दोस्तों ये पैक्टिन सेलुलोज का इसका कार्य क्या हो गया, ये जो जीव द्रव्य को विन्यासित रखता है, जीव द्रव्य को विन्यासित रखता है, ये जीव द्रव्य को विन्यासित रखता है। दोस्तों ये तो इसके जो परागकणों की स्तरों की बात हो गई। इसमें दो स्तर होते हैं, बाह्य स्तर और अंतः स्तर। अब देखो अब इसकी बात करें तो इसके अंदर जैसे अलग से जो होता है वो होता है, ये क्या हो गया, केंद्रक, ये क्या हो गया, केंद्रक इसका दोस्तों अगुणित होता है। ये क्या होती है, रिक्तिकाएं बनती है, इसे रिक्तिका बाउंड कहते हैं। ये क्या होती है, रिक्तिका। दोस्तों इस प्रकार ये प्रारूपिक परागकण की संरचना है, ये जो परागकण है, ठीक है। अब इसमें अपन बात करें तो परागकण किसे कहते हैं, चतुष्क से अलग हुए लघु बीजाणु को परागकण कहते हैं। और इसका जो व्यास की बात करें तो इसका व्यास कितना होता है, 25 से 50 माइक्रोन होता है। ये चतुष्क से अलग होते हैं। देखो ये जो चतुष्क से कैसे अलग होते हैं, इसमें जो चतुष्क में यहाँ जो केलोज प्रोटीन होती है, केलोज प्रोटीन, ये जो केलोज जो प्रोटीन होती है, केलोज प्रोटीन, ये जो केलोज प्रोटीन जो घुल जाती है या घुलने के बाद में ये जो है अलग हो जाते हैं। और ये जो परागकण क्या है, स्वतंत्र लघु बीजाणु, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, स्वतंत्र या स्वतंत्र लघु बीजाणु। जब मुक्त या स्वतंत्र लघु बीजाणु
ये भी क्या होते हैं, परागकण होते हैं। दोस्तों मैं इसकी जो संरचना की बात कर रहा हूँ वापस एक बार, परागकण जो क्या है, जो संरचना में दो स्तर होते हैं, बाह्य स्तर और अंत स्तर। दोस्तों जो ये जो बाह्य स्तर होता है ये कठोर होता है, स्पोरोपोलिन का बना होता है। इस स्पोरोपोलिन के कारण इस परागकण को, ये जो स्पोरोपोलिन के कारण नया नाम दिया जाता है जीवित जीवाश्म। क्या नाम दिया जाता है, जीवित जीवाश्म, जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है, जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। क्योंकि इसको जीवित जीवाश्म क्यों कहा जाता है कि जो इस स्पोरोपोलिन के कारण इसमें कोई जो जैविक पदार्थ होते हैं जैसे एंजाइम, हार्मोन, इनका भी प्रभाव नहीं पड़ता है, और भौतिक कारक जैसे ताप का, दाब का भी इनका भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए ये परागकण नष्ट नहीं होता है, खराब नहीं होता है, गलता नहीं है, पिघलता नहीं है, पचता नहीं है। अतः इसको क्या कहा जाता है, स्पोरोपोलिन के कारण ये कोट का प्रूफ कोट का कार्य करता है, ये जैकेट का कार्य करता है, सुरक्षात्मक जैकेट का निर्माण करता है। कौन, ये जीवित जीवाश्म। क्योंकि इस पर ये जो जीवित जीवाश्म क्यों है, क्योंकि इसमें कौन सी जैकेट बनती है, सुरक्षात्मक जैकेट, सुरक्षात्मक जैकेट होता है ये स्पोरोपोलिन, ठीक है। तो इसके कारण जो सुरक्षा होती है। दूसरा होता है अंत स्तरीय पैक्टिन सेलुलोज को बनाता है, जीवद्रव्य को विनाश होता है। परागकण के अंदर मध्य में केंद्र पाया जाता है जो अगुणित होता है और इसमें रिक्तिका पाई जाती है। दोस्तों ये परागकण की संरचना है, आप इसको एक बार देखें और पढ़ें, इसका आप स्क्रीनशॉट लें दोस्तों। दोस्तों मैं परागकण से संबंधित कुछ क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं। एक इसमें ध्यान देने की बात है, जहां ये स्पोरोपोलिन का आवरण नहीं होता वहां जनन छिद्र का निर्माण करता है या जनन छिद्र निर्मित होते हैं। दोस्तों परागकण से संबंधित कुछ क्वेश्चन है आपके। पहला क्वेश्चन बन रहा है, स्वतंत्र लघु बीजाणु क्या कहलाते हैं। दोस्तों ए ऑप्शन इसका नरयुग्मक, ब है मादा युग्मक, या सॉरी ये जो बी है मादा युग्मक, सी है आपके परागकण, और इसमें डी है आपके अंडक। दोस्तों अब आपको इसमें देखना है, तो इसका जो आंसर होता है परागकण, कुल स्वतंत्र लघु बीजाणु परागकण का निर्माण करते हैं। देखो अब देखो इसमें देखो परागकण पर स्पोरोपोलिन से बना होता है। परागकण रचना में
स्पोरोपोलेनिन से बनी रचना होती है। दोस्तों इसमें जो आपके ऑप्शन है ए बाह्य स्तर, बी है अंत स्तर, सी है जनन छिद्र, डी है परागनली। दोस्तों अब यहां आपके जो है आंसर इसमें बनेगा आपके बाह्य स्तर। देखो ये स्वस्थात्मक स्तर होता है। अब अगला क्वेश्चन है तीसरा, परागकण संरचना में पेक्टिन व सेलुलोज से बनी होती है। परागकण संरचना में पेक्टिन एवं सेलुलोज से बनी रचना होती है। इसमें दोस्तों ए है आपके बाह्य स्तर, बी है आपके अंत स्तर, सी आपके जनन छिद्र, डी आपके परागनली। इसमें आपके आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके परागकण जीवित जीवाश्म किसके कारण बनता है? परागकण जीवित जीवाश्म किसके कारण कहलाता है? ए पेक्टिन, बी सेलुलोज, सी स्पोरोपोलेनिन, डी लिग्निन। दोस्तों इसमें आएगा आपके स्पोरोपोलेनिन। फिर आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकण की गुणिता होती है। परागकण की गुणिता होती है। ए ऑप्शन गुणिता, ए ऑप्शन है आपके अगुणित, बी है आपके द्विगुणित, सी है आपके त्रिगुणित और डी है आपके चतुर्गुणित। दोस्तों इसका उत्तर होगा आपके अगुणित। परागकण क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। दोस्तों ये परागकण से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चनों को उतार लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छे क्वेश्चन है ये, कंपटीशन में काफी महत्व रखते हैं ये। दोस्तों अब मैं परागकण के बारे में कुछ ये जो आप स्क्रीनशॉट ले लें इनको, और मैं परागकण के बारे में कुछ अतिरिक्त बातें बताने जा रहा हूं। दोस्तों परागकण जो है वह पौधे के अंदर नरयुग्मक का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं मैं आगे बताऊंगा। परागकण अंकुरित होते हैं, तो परागकण की जो अंकुरित अवस्था होती है तो उससे क्या करते हैं? नरयुग्मक का निर्माण होते हैं। देखो दोस्तों परागकण क्या है? ये जो है
नलिकाओं का निर्माण करते हैं। दूसरी बात, परागकण जो है आज मनुष्य में इस परागकण के कारण कई प्रकार की एलर्जी, कई प्रकार अस्थमा रोग और ये जो है काफी होते हैं। कारण क्या है? क्योंकि ये कई पौधों के परागकण, जैसे आपके जो पार्थेनियम है, गाजर घास जिसे कहते हैं, उसके परागकणों से एलर्जी होती है। और परागकण से जो पाश्चात्य देशों के अंदर आज जो खिलाड़ी वगैरह इसका काफी जो उपयोग करते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार दोस्तों परागकण से संबंधित कुछ ये जो पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए, आप इसको देखें और लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये ऐसे टॉपिक है जिनका जो जिनसे क्वेश्चन आपके हर बोर्ड के अंदर, जेट के अंदर, नेट के अंदर, अदर कंपटीशन में काफी आते हैं। आप विश्वास रखिए कि जिस संरचना जो है वो आपकी जो संरचना के हिसाब से आपके काफी क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा टॉपिक है, जनरल साइंस में कहीं पे भी आपको ये देखने को मिल जाता है। ये छोटे छोटे टॉपिक है जिससे आप अपने जो टॉपिक क्वेश्चन तैयार कर सकते हो और इनसे आप एग्जाम में इनका काफी आपको महत्व होता है। दोस्तों आप इसको जो है लाइक और सब्सक्राइब करें और अगर कोई त्रुटि दोष हो तो कमेंट करें। धन्यवाद।